हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, F बराबर ma को सिद्ध किया है। हमने वो पहली विधि करे थे। आज हम इस वीडियो में दूसरी विधि को करेंगे जिसे हम अवकलन विधि कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों न्यूटन ने द्वितीय नियम ये कहा कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तो हम जो बल लगाते हैं वो बल और संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना हम बल लगाएंगे उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। तो बल और संवेग एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। देखिए हम पहले नियम लिख लेते हैं। दूसरी विधि तो पहले हम नियम लिख लेते हैं। तो न्यूटन का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की ही दिशा में होता है। तो न्यूटन ने बताया कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, या हम इसे बोल सकते हैं एक बोलेरो है। मान लो हमारे पास एक बोलेरो है, ये बोलेरो होगी है ना। अब इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं हम, मान लो इस बोलेरो का द्रव्यमान क्या है, m है। अब ये v वेग से क्या कर रही, गति कर रही, मतलब v वेग से गति कर रही है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, व्यंजक करते हैं ना, व्यंजक। तो माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है ना, v वेक्टर वेग से क्या है, गतिमान है। तब वस्तु का संवेग, तो ये मान लीजिए हमारे पास ये बोलेरो है, इसका द्रव्यमान क्या m और ये कितने वेग से गति कर रही है, v वेग से। तब इसका संवेग हम मान लेते हैं कितना है, p। तो वस्तु का संवेग p बराबर क्या हो जाएगा, m v वेक्टर रह जाएगा। p को हम संवेग बोलते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। अब देखिए हम इसका ये वाले समीकरण का हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dp वेक्टर आएगा इसमें भी है ना, वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, dt बराबर d अपॉन dt इंटू क्या हो जाएगा, m v वेक्टर। अब आप बताइए ये बोलेरो है, क्या इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। सिर्फ किसमें परिवर्तन होगा, इस वेग में परिवर्तन होगा। मान लो ये गति कर रही तो इसके सिर्फ वेग में परिवर्तन होगा। क्या इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। क्या इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा या घटेगा, नहीं घटेगा, वो फिक्स रहेगा। जितने द्रव्यमान की ये वस्तु है उतने ही द्रव्यमान की रहेगी, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको m क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा, द्रव्यमान नियत। तो d अपॉन क्या हो जाएगा, dt और ये हो जाएगा v वेक्टर। अब हम जानते हैं कि जब वेग में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, मान लो ये बोलेरो के वेग में परिवर्तन हो रहा है, सॉरी है ना, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न होगा है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, किंतु हम जानते हैं क्या, dv वेक्टर अपॉन क्या लिख सकते हैं, dt बराबर क्या लिख सकते हैं, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, क्या, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए dp वेक्टर अपॉन dt बराबर, हाँ m तो फिक्स है m, और dv अपॉन dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो हमारा dp वेक्टर अपॉन dt बराबर क्या आ गया, ma आ गया।
अब न्यूटन के अनुसार हम ना, न्यूटन का नियम क्या कहलाता तो थी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल। तो हम कितना बल लगा रहे हैं, मान लो इस बल की दिशा ये, जिस साइड वो क्या कर रही, मान लो इस साइड गति कर रही है, हम इसी साइड बल लगाए हैं, है ना। तो कितना बल लगा रहे हैं हम वस्तु पर, F बल लगा रहे हैं। तो न्यूटन के हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहलाता है कि जो बल है, बल कितना लग रहा है, F, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती किसके, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा, डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, समय के साथ संवेग में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। अब हमने एफ अनुक्रमानुपाती डी पी अपॉन डी टी का मान क्या निकाले, एम ए निकाले हैं, तो एम ए वेक्टर लिख सकते हैं, ये भी वेक्टर। तो अब हम क्या लेते हैं, एक नियतांक लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर के एम ए वेक्टर, एफ वेक्टर एफ वेक्टर, है ना, यहाँ भी वेक्टर लगा सकते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, ये एफ एम और ये त्वरण की मात्रकों पर निर्भर करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के बराबर क्या होता है, एक होता है। तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एम ए वेक्टर, है ना, के का मान हो गया एक, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए। तो इस तरह से हमने न्यूटन के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक ज्ञात किए। अब हम इसकी स्थिति को देखते हैं। अब स्थिति हम फर्स्ट देखते हैं, देखिए स्थिति हम फर्स्ट देख रहे हैं। देखिए हमने क्या निकाला, एफ बराबर एम ए, एम ए। हम यदि ऐसा लिखना चाहें, एफ बटे एम बराबर क्या हो जाएगा, ए, मतलब हम क्या करें, एम को पक्षांतर करके मतलब गुणा से भाग में ले आए, तो एफ बटे क्या हो गया, एम हो गया है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, देखिए यदि हमें किसी वस्तु में, मान लो इसके त्वरण, मतलब इस वस्तु में हमें त्वरण ज़्यादा उत्पन्न करना है, ये बोलेरो में ज़्यादा त्वरण उत्पन्न करना है, या किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज़्यादा करना है, मतलब इसको ज़्यादा करना, तो हमें द्रव्यमान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और हमें बल का मान ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों, इसका मान कम होगा तो इसका मान ज़्यादा होगा। यदि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो त्वरण क्या होगा, कम। मतलब यदि हम ज़्यादा द्रव्यमान की वस्तु लेंगे, तो त्वरण क्या होगा, कम उत्पन्न होगा, मतलब उसके वेग में परिवर्तन कम होगा। कहने का मतलब ये है, यदि हम बल ज़्यादा लगाएंगे तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें द्रव्यमान को कम लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसको कम रखेंगे तो ये ज़्यादा होगा, और इसको ज़्यादा रखेंगे तो ये कम होगा। सीधी सीधी बात यह है। यदि हमें किसी वस्तु में बल लगा रहे हैं और उसके वेग को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके द्रव्यमान को कम लेना पड़ेगा। मतलब यदि हम कम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाएं तो उसमें त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा, कहने का मतलब। यदि हम भारी वस्तु पे बल भी लगा रहे हैं तो उसमें कम त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब उसके वेग में क्या होगा, कम परिवर्तन होगा। ये है स्थिति फर्स्ट। तो ये कहता है दूसरा, देखिए एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम इंटू डेल भी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। यदि हमारे पास एम यानी वस्तु का द्रव्यमान पता हो, इसका द्रव्यमान पता हो, तो हम इसके वेग की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, हमने कितना बल लगाया और उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, यदि हमें द्रव्यमान पता होगा तो। अब तीसरी स्थिति क्या लिख सकते हैं, यदि मान लो, देखो एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए होता है। यदि मान लो ए बराबर ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम गुणित ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यदि त्वरण नियत है, त्वरण बराबर क्या है,
कोई भी वस्तु एक समान वेग से क्या कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब वस्तु एक समान वेग से गति करेगी तो उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ उसके वेग में परिवर्तन होना चाहिए। तो मान लो कोई वस्तु ये बोलेरो है, मान लो यदि एक समान वेग से गति कर रही त्वरण उसमें जीरो होगा, तो हम जो बल लगा रहे हैं वो क्या होगा, जीरो। तो इस तरह से हमने तीन स्थितियों को देखा है। यदि दोस्तों आपको नोट्स चाहिए 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7879483506 में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में नोट अवेलेबल कर दूंगा। तो दोस्तों आपको ये नियम आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बल के मात्रक को ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।